हर मुलाकात कुछ कहती है, राजनीति में तो कम से कम। अब ये बात हमने आपसे क्यों कही है और किसके संदर्भ में कही है, ये हम सबसे पहले आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और रणधीर सिंह भिंडर की मुलाकात की। हाल ही में रणधीर सिंह भिंडर ने मुलाकात की है वसुंधरा राजे से। यूं तो कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन इनकी मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वल्लभनगर सीट पर उपचुनाव होना है। अब उपचुनाव को लेकर अलग अलग तैयारियां कर रही हैं दोनों बड़ी पार्टी, और वहीं भिंडर भी अपनी पूरी तैयारी में है। कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वसुंधरा राजे दोबारा से भिंडर को भाजपा में ले आए, लेकिन इसके भी जो कुछ आसार हैं वो कम नजर आते हैं। हाल ही में गुलाबचंद कटारिया ने जिस तरह की बयानबाजी की, गुलाबचंद कटारिया भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। अब ऐसे में जिस तरह से उन्होंने भिंडर पर निशाना साधा था और फिर भिंडर की तरफ से पलटवार आया था, तो उसके बाद लगा कि कुछ ना कुछ पक रहा है और इतना आसान होने वाला नहीं है भाजपा के लिए कमल खिलाना वल्लभनगर सीट पर। लेकिन अब जब ये मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे अगले महीने कुछ यात्राएं निकालने वाली हैं। धार्मिक यात्राओं का नाम होगा। पहले भी इसी तरह की यात्राएं निकली थी, उन्हें भी धार्मिक शब्द के साथ जोड़ा गया था। लेकिन अब ये जो धार्मिक यात्रा हैं, ये सियासी यात्रा में कैसे बनती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वसुंधरा राजे का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कुछ इसी तरह का रहा है। अब ऐसे में जो ये धार्मिक यात्रा निकलनी है, इसकी तैयारी को लेकर भिंडर की मुलाकात हुई है वसुंधरा राजे से, जैसे कहा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, ये समझने की जरूरत है। वसुंधरा राजे जो कि अभी इन दिनों कहीं ना कहीं अवहेलना झेल रही हैं भाजपा में, वहीं भिंडर जो कि कटारिया, गुलाबचंद कटारिया से सीधे लड़ाई कर चुके हैं। आर पार की लड़ाई हो चुकी है, आपस में बयानबाजी हो चुकी है। भिंडर ने तो आरोप तक लगा दिया था गुलाबचंद कटारिया पर कि गुलाबचंद कटारिया ने ही किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को उपचुनाव जो हुए थे अभी हाल ही में विधानसभा के राजसमंद से, वहां हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब इस तरह का आरोप लग गया था खुद वरिष्ठ नेता पर भाजपा के पे। अब बार बार कहा जाने लगा है कि भिंडर वापस आ सकते हैं। 2013 में बगावत की थी भिंडर ने, उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत गए। लेकिन जब वो जीत गए उसके बाद भी वसुंधरा राजे ने अपनी एक यात्रा निकाली थी और भिंडर के पास वहां पहुंची थी। अब वहां जाकर उन्होंने तारीफ भी की थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जब टिकट मांगा तो वो टिकट उन्हें नहीं मिला। फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा और इस बार हार गए। और हारने के बाद अब फिर से इस तरह की बातें उठने लगी हैं, क्योंकि मजबूत कह सकते हैं कि वहाँ से कैंडिडेट है। अब ऐसे में भाजपा में अलग अलग बातें उठने लगी हैं, लेकिन जो भाजपा का ये खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, ये कहीं ना कहीं कमल को मुरझा रहा है। अब ये कमल दोबारा से खिल पाता है या नहीं वल्लभनगर में, क्योंकि इसके जो एक चांसेस हैं, जिस तरह का पूरा एक रूपरेखा बनी हुई है, उससे लगता है कि वसुंधरा की नाराजगी कहीं ना कहीं भाजपा को भारी पड़ने वाली है। वही कांग्रेस ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है। अब देखना होगा कि वल्लभनगर सीट पर क्या कुछ होता है। क्या भिंडर वापसी करते हैं, वसुंधरा राजे क्या उन्हें वापसी करवाती है, या फिर वसुंधरा राजे अपनी रणनीति के तहत कोई ना कोई आगे का कुछ नया प्लान बना रही है। अब वो प्लान क्या होता है, ये तो वक्त के गर्म में है, लेकिन जो भी होगा राजस्थान की राजनीति में कुछ ना कुछ खास तो जरूर होगा। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।